स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदेश गुरुकुल में। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं उसमें हमने विशेषता लोक कला को अपना टॉपिक चुना है। लोक कला मतलब फोक आर्ट, जो समाज में प्रचलित आपकी कलाएं हैं। जैसे क्या होता है, कोई त्यौहार है, कोई शादी विवाह का कोई कार्यक्रम है, या जो भी आपके फंक्शन आपके होते हैं उसमें आप रंगोली, जैसे एक विशेष प्रकार से आप रंगोली को सुनते हैं, तो उसी प्रकार से रंगोली के प्रकार की ही अनेक बहुत सारी कलाएं हैं, उनको हम लोक कला के अंतर्गत रखते हैं। तो आज मैं पूरे समस्त भारत की जो लोक कलाएं रही हैं उनको लेके चलेंगे कि किस प्रांत की कौन सी कला है। और विशेषता रंगोली, जिसको हम रंगोली का जो उद्भव आपका रहा है महाराष्ट्र से माना गया, प्रमुखता महाराष्ट्र माना जाता है, लेकिन उसी का प्रकार जो है वो अन्य अन्य प्रदेशों में, मतलब रंगोली का ही प्रकार है, अन्य अन्य प्रदेशों में उसको किस नाम से जाना जाता है, वो सब आपको आज जो है विस्तृत बताया जाएगा। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो लोक कला है, इसलिए हेडिंग डाल लीजिएगा लोक कला। लोक कला, या इसी को आप डाल सकते हैं हेडिंग फोक आर्ट। तो आज जो भारत की आपकी विभिन्न लोक कलाएं हैं, पहले तो कुछ मुख्य, वैसे तो आपको सारी चीज़ें और सारी लोक कलाएं आपको कहीं पे भी मिल सकती हैं, लेकिन विशेषता आज हम रंगोली को लेके चलेंगे। लेकिन उससे पहले भारत की जो भी लोक कलाएं हैं वो हम आपको बताते हैं कि कौन सी लोक कला जो है कहाँ की रही है और क्या उसका नाम रहा है और किस प्रदेश के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो एक तरफ आप लिख लीजिएगा लोक कला और दूसरी तरफ राज्य, लोक कला और दूसरी तरफ राज्य लिख लीजिएगा। ठीक है, अब भारत के ही लोक कलाओं की बात हो रही, तो कौन सी लोक कला है, सबसे पहले हम सबसे महत्वपूर्ण में आपकी रंगोली ही रख लेते हैं। ठीक, कौन सी हो गई आपकी, तो रंगोली। अब रंगोली है कहाँ की, रंगोली कैसी होती है तो सबको पता होगा, लेकिन रंगोली है कहाँ की, तो रंगोली जो मुख्यतः है महाराष्ट्र की है। कहाँ की रहेगी रंगोली, तो रंगोली मुख्यतः जो रहेगी महाराष्ट्र की। ठीक है, उसके अलावा अगली जो आपकी लोक कला है वो मांडना, मांडना या ऑब्लिक करके आप मेहंदी भी लिख सकते हैं। तो मांडना या मेहंदी कहाँ की है, ये आपकी रहेगी राजस्थान की। मतलब दोनों कलाएं जो है राजस्थान की है, इसीलिए हम चाहे कॉमा करके भी लिख सकते हैं और ऑब्लिक करके भी लिख सकते हैं, जैसे भी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आपकी अगली लोक कला जो आएगी वो आएगी अहपन। अहपन, और अहपन जो रहेगी वो आपकी जैसे आती है बिहार प्रांत में। ठीक, कहाँ की रहेगी, तो अहपन जो है आपकी बिहार की है। नेक्स्ट इसके बाद लोक कला है आपकी साथिया। साथिया, साथिया जो है वो आपकी गुजरात की है। ठीक है, सारी लोक कलाओं में साथिया जो है कहाँ की है, गुजरात की है। उसके बाद है सोन रखना, इसको हम सोन रखना भी कह सकते हैं और चौक पूर्णा भी कह सकते हैं। सोन रखना या हम चौक पूर्णा कह सकते हैं। तो चौक पूर्णा जो है वो कहाँ की रहेगी, तो आपकी ये है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कला है मुख्यतः, कहाँ की रहेगी, तो ये उत्तर प्रदेश की है। उसके बाद आपकी आती है गोदना। गोदना तो सबको पता होगा, जो आपके टैटू वगैरह होते हैं, जैसे हाथ में या शरीर में पार्ट में जो टैटू बनाए जाते हैं, टैटू को ही गोदना कहते हैं। तो गोदना कहाँ की कला है, तो गोदना जो कला रहेगी वो बिहार की है। ठीक है, ज्यादातर आपका अब तो पूरे इंडिया में प्रचलित हो चुकी है, लेकिन मुख्यतः जो है ये गोदना जो रहेगी बिहार की रहेगी। उसके बाद अगली आपकी जो कला है वो है वारली। ठीक है, वारली भित्ति चित्र आपके फेमस हैं, तो वारली ये भी एक लोक कला का प्रकार है। तो वारली कहाँ पे किया जाता है, तो दीवारों पे किया जाता है, लेकिन कहाँ पे, तो वारली आपका मुख्यतः जो संबंधित है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, उसके पश्चात एक आपकी विश्व प्रसिद्ध लोक कला एक रही है, जिसको आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसे कलाकार हैं जो उस माध्यम में कार्य कर रहे हैं। तो अगली आपकी जो कला है मधुबनी, मधुबनी लोक कला रहेगी, और मधुबनी को ही हम मिथिला पेंटिंग भी बोलते हैं। तो मधुबनी भी लिख लीजिएगा, ऑब्लिक करके मिथिला भी लिख लीजिएगा। ये जो कला है ये बिहार के अंतर्गत एक जितवारपुर क्षेत्र आता है। ठीक है, उसी के अंतर्गत मधुबनी प्रांत में रहेगा। तो आप सिर्फ आपका जैसे आता है कि कौन सा स्टेट है, तो बिहार है। उसके बाद एक लोक कला माने चाहे आधुनिक कला का पार्ट माने, या आपका पटचित्र रहा है, जो मुख्यतः उड़ीसा से संबंधित है। पटचित्र कहाँ से रिलेटेड रहेगा, तो पटचित्र जो है मुख्यतः उड़ीसा से संबंधित रहेगा। उसके बाद आता है आपका पिथौरा कला, एक कला रहेगा पिथौरा। तो पिथौरा कहाँ से संबंधित है, तो पिथौरा जो आपका है ये गुजरात की कला, लोक कला रही है, काफी महत्वपूर्ण रहेगी। तो पिथौरा है आपकी गुजरात की कला। उसके बाद आता है अल्पना। उसके बाद आपकी अगली कला जो आती है वो आती है अल्पना, जो आपकी पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है, पश्चिम बंगाल से। तो ये जो रही हैं भारत की कुछ प्रमुख आपकी लोक कलाएं रही हैं, जो काफी विख्यात भी रहती हैं, हर एक दृष्टि से आपकी श्रेष्ठ रही हैं। तो हर किसी का नाम, इसके अलावा भी बहुत सारी लोक कलाएं हैं, लेकिन हम सिर्फ मुख्य कलाओं के बारे में बात करते हैं जो आपकी कंपटीशन या एग्जाम में पूछी जाती हूँ। तो ये आपकी लोक कलाएं कुछ हैं, लेकिन हम यहाँ पे विशेष अंक के रूप में हमने बताया था कि हम रंगोली को मुख्य पाठ रहेंगे। तो रंगोली को
जैसे रंगोली हमारी फर्स्ट पे है, तो रंगोली को हम यहाँ महाराष्ट्र में तो रंगोली कहते हैं, लेकिन अन्य प्रांत में जाकर के उसका नाम चेंज हो जाता है। तो क्या नाम हो जाता है, क्योंकि कई सारे पेपर आए हुए उत्तराखंड के कई सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि वहाँ पे कई सारी ऐसी लोक कलाएं हैं जो रंगोली से संबंधित हैं। अन्य प्रांतों में भी रंगोली से संबंधित जो कलाएं रही हैं, तो महाराष्ट्र में तो रंगोली कहा गया, लेकिन वहाँ पर जाके नाम बदल गया, लेकिन उसका रूप और आकार जो था, जैसे रंगोली की जाती है शुष्क रंगों में की जाती है, तो उसके बाद में उसको किया जब गया तो उसका नाम चेंज हो गया। उसके अलावा आधुनिक की एक महिला कलाकार है वंदना जोशी जी, जिन्होंने पानी के ऊपर रंगोली बनाई हुई है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के नागपुर से वो संबंधित हैं और पानी के ऊपर बनाई हुई है, क्योंकि पानी पे अब आधे से ज़्यादा लोगों की ये समझ में नहीं आता है कि पानी पे रंगोली कैसे रुक सकती है, लेकिन पानी पे अगर तेल का स्प्रे कर दिया जाए तो क्या होता है, तेल के ऊपर पानी नहीं आ सकता, तो उसके ऊपर चूर्ण बिखरा करके उस पर रंगोली की जा सकती है। तो उसी माध्यम का यूज करके वंदना जोशी जी ने अपना जो कार्य किया था, पानी के ऊपर सबसे बड़ी रंगोली बनाने वाली विश्व की पहली महिला कलाकार बनी है, जो काफ़ी श्रेष्ठ रहता है। तो हम विशेष अंक के रूप में यहाँ पे रंगोली को लेके चलेंगे। तो रंगोली महाराष्ट्र की हो गई, मांडना मेहंदी आपकी राजस्थानी हो गई, राजस्थान की हो गई, ऐपन बिहार की हो गई, साथिया गुजरात की है, चोन रखना या चौक पूर्णा जो रहेगी उत्तर प्रदेश की रहेगी, इसी प्रदेश से हम निवास करते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। उसके अलावा उसके अंडर में भी जैसे मथुरा की बात करते हैं तो वहाँ पे एक सांझी कला चलती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। गोदना बिहार की हो गई, वारली महाराष्ट्र की है, मधुबनी या मिथिला बिहार की है, पटचित्र उड़ीसा के हो गए, पिथौरा गुजरात का हो गया, और अल्पना कहाँ का हो गया, पश्चिम बंगाल का। इसके अलावा भी भारत में बहुत सारी कलाएं हैं, लेकिन हमको सिर्फ अपना विशेष अंक जो लेना है वो रंगोली से लेना है, लेकिन उसके पहले में उसका बेस जानना था। अब लोक कला क्या होता है, तो लोक कला का मतलब अगर हम लोक कला को ही डिवाइड करें कि लोक कला जैसे हमारा लिखा हुआ है, या लोक दहन कला कर दीजिए, तो क्या होगा, कला का मतलब तो कला होता है, लोक का मतलब होता है समाज, लोक का मतलब होता है समाज, मतलब जिसमें हम निवास करते हैं। तो क्या होता है, लोक का मतलब जो समाज हो गया, मतलब समाज में जो प्रचलित कला है। जैसे कोई विवाह है, विवाह के अलावा अगर कोई त्यौहार है, तो क्या करते हैं हम जमीन पे उसको सजाने के लिए, दिखाने के लिए हम किसी न किसी प्रकार से कोई आकृति बनाते हैं। तो आकृति जो होती है वही हमारा लोक का पार्ट बन जाती है, लोक कला का पार्ट बन जाती है। तो यही आपकी लोक कलाएं हैं। और कई प्रकार से, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि तांत्रिक कलाओं के अंतर्गत भी इसको रखा जाता है। कई सारे आकार होते हैं, जैसे रंगोली के भी हम आकार देखें तो कहीं पे मछली बनी होती है, कहीं पे कमल बनाया गया, कहीं पे बेल बनाई गई, कहीं पे फल बनाए गए। इस तरीके से बहुत सारी आकृतियां हैं जो रंगोली में प्रचलित है। तो आइए हम देखते हैं कि रंगोली के अन्य नाम क्या रहे हैं अन्य स्टेट में। तो सारे पहले नाम लिखते रहिएगा कौन सा रहा है। तो पहले तो हेडिंग डाल लीजिएगा कि रंगोली क्या है। पहले तो हम रंगोली की बात करेंगे, तो रंगोली कहाँ की लोक कला है, तो रंगोली आपकी महाराष्ट्र की कला है। ठीक है, हेडिंग डालिएगा रंगोली। और रंगोली कहाँ से संबंधित है, तो ये संबंधित है महाराष्ट्र से। रंगोली लोक कला जो है कहाँ से संबंधित है, ये महाराष्ट्र से संबंधित। अब रंगोली होता क्या है, तो लिख लीजिएगा, रंगोली एक अलंकरण कला है। रंगोली एक अलंकरण कला है, अलंकरण कला है। अलंकरण ही किया जाता है उसको सजाने के लिए, अलंकरण कला है, जिसका भारत के अलग अलग प्रांतों में, जिसका भारत के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम है। ठीक है, मतलब महाराष्ट्र में जब उस आर्ट को किया गया, उस कला को उस प्रकार को किया गया, तब वो था रंगोली। लेकिन जब उसी को अन्य प्रांतों में किया गया, तब उसका अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम है। तो हम देखते हैं कि जैसे हम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बात करें कि उत्तर प्रदेश में जो रंगोली होती है, मतलब उसी का प्रकार जो रहा है, रंगोली का प्रकार जो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में जो रंगोली की गई उसे क्या कहा गया, अन्य प्रदेशों में जो रंगोली की गई उससे क्या कहा गया। तो उत्तर प्रदेश में रंगोली को जाना जाता है चौक पूर्णा के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, तो चौक पूर्णा के नाम से। पूछा जा सकता है कभी भी कि चौक पूर्णा कहाँ की लोक कला है, तो चौक पूर्णा आपकी उत्तर प्रदेश की कला है, जो रंगोली का ही एक रूप रहा है, सुधरा हुआ रूप रहा है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला आपका राजस्थान की, कि राजस्थान की जो, इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशल हम रंगोली की बात कर रहे हैं। वो पहले भी लोक कला के रूप में पूछा जाएगा, लेकिन रंगोली का ही रूप अगर पूछता है तब भी यही सही माना जाएगा। तो राजस्थान के अंतर्गत जो मांडना किया जाता है, मांडना, ये आपका रंगोली का ही रूप है। नेक्स्ट है आपका बिहार, कि बिहार में अगर रंगोली की जाती तो उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है अरिपन। अरिपन क्या नाम रहेगा, तो अरिपन नाम रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका बंगाल, की बंगाल में जो बिहार किया जाता, बंगाल का है या आपका पश्चिम बंगाल का है,
इसमें जो रंगोली की जाती है इसको जाना जाता है अल्पना के नाम से। किस नाम से जाना जाएगा? तो अल्पना के नाम से जाना जाएगा। फिर अगर कर्नाटक में रंगोली का जो पार्ट रहा है बिल्कुल सेम रंगोली जैसा, तो कर्नाटक में रंगोली के पार्ट को क्या कहा गया? तो यहाँ पे कहा गया था रंगवल्ली। क्या कहा जाता है? तो रंगवल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट इसके पश्चात अगली जो कला आती है आपकी कर्नाटक में, कर्नाटक की लोक, इसी के बहुत सारे नृत्य भी वो फेमस है। कर्नाटक में एक यक्षगान रहता है जो लोक नृत्य रहा है, बहुत महत्वपूर्ण रहा है, पेपर में पूछा जाता है। तो कर्नाटक की जो रंगोली हो गई उसको हमने कह दिया रंगवल्ली। उसके बाद जैसे आपका होता है उत्तरांचल, उत्तरांचल कहें, उत्तराखंड कहें, उत्तरांचल उत्तराखंड का पार्ट ही है, वही है सेम आपका। तो वहां पे क्या कहते हैं? तो वहां पे कहते हैं ऐपण। क्या कहते हैं? तो वहां पे रंगोली को कहा जाता है ऐपण। यही क्वेश्चन पूछा भी गया था कि उत्तराखंड में या उत्तरांचल में रंगोली को अन्य किस नाम से जाना गया था? तो वहां पे रंगोली को जो नाम दिया गया हो ऐपण दिया गया है। ध्यान रखिएगा, काफी श्रेष्ठ रहेगा, क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद जैसे तमिलनाडु की हम बात करें कि तमिलनाडु में रंगोली को किस नाम से जाना जाता है? तो तमिलनाडु में जो नाम रहेगा इसका वो रहेगा कोल्लम। तमिलनाडु में रंगोली का जो पार्ट है उसको कहा जाता है कोल्लम, काफी श्रेष्ठ रहेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपके हिमाचल प्रदेश पे, कि हिमाचल प्रदेश में जो आपकी रंगोली की गई है, रंगोली का जो प्रकार रहा है उसको क्या नाम दिया गया था? तो उसको नाम दिया गया था अदूपना। क्या नाम दिया गया था? तो उसका नाम है अदूपना। उसके बाद जैसे हम केरल में बात करेंगे कि केरल में जो कला रही है रंगोली उसको क्या नाम दिया गया? तो उसको कहा गया था कोलम। ये त्योहार भी वहां पे फेमस है काफी। उसके बाद उत्तराखंड के अंतर्गत ही आपका एक क्षेत्र पड़ता है कुमायूं, वहां की जो रंगोली, उसी के अंतर्गत जो रंगोली प्रचलित रही है उसको क्या नाम दिया गया है? तो देखिएगा हम कुमायूं क्षेत्र की जब बात करते हैं तो वहां पर उसको कहा गया है रंगोली को लिख थाप। लिख थाप या केवल थाप कहते हैं, लिख थाप या केवल थाप, उसको क्या कहते हैं? लिख थाप या केवल थाप। तो ये सारी जो आपकी रही है, उसके अलावा एक और क्षेत्र आएगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो रहा, यहाँ पे आपको रंगोली जो रही है उसको क्या कहते हैं? तो वहां पर उसको कहा गया है मुग्गू या मुगलू। क्या कहा गया है? तो मुग्गू या मुगलू, मुगलू उसको कहा गया। तो ये भारत में जो अनेक अनेक प्रांतों में जो रंगोली मुख्यतः महाराष्ट्र की थी, तो रंगोली था क्या? तो अलंकरण कला है जिसका भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम है। तो किस प्रांत में क्या नाम है? तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत चौकपूर्णा, राजस्थान के अंतर्गत मांडना, बिहार में आरिपान, बंगाल में अल्पना, कर्नाटक में रंगवल्ली, उत्तरांचल में ऐपण, तमिलनाडु में कोल्लम, कुमायूं में लिखथाप या थाप। तो भारत के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां पर रंगोली ही होती थी, लेकिन क्या कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं में जो एकता देखी गई है भारत में। तो इसी प्रकार से हैं चीजें सेम, नाम अलग हो गए, तो उनको कैसे किया जाता है, ये प्रविधि आप कहीं से भी देख सकते हैं। और सिर्फ अपने क्षेत्र की देख लीजिएगा कि लोक कला कौन आती है, आपको समझ में आ जाएगा कि लोक कला क्या होता है। उसके पश्चात जैसे हमने क्या बताया था, अभी 2-3 क्वेश्चन आपको हमने बताए थे कि किससे संबंधित, एक रंगोली से संबंधित हमने बताया था कि भारत की सबसे बड़ी रंगोली बनाने वाली महिला कलाकार का खिताब किसे मिला था या किसको मिला था? तो जो महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाली हैं, लिख लीजिएगा, महाराष्ट्र के नागपुर, ठीक, नागपुर की रहने वाली महिला कलाकार, ठीक है, रहने वाली महिला कलाकार वंदना जोशी। नाम जरूर ध्यान रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है इसका। वंदना जोशी, महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाली महिला कलाकार वंदना जोशी को रंगोली बनाने में महारत हासिल है, को रंगोली बनाने में महारत हासिल है, महारत हासिल है। महारत का मतलब है कि उस विधा में वो श्रेष्ठ हैं, और पानी के ऊपर रंगोली बनाने में भी इनको बहुत प्रमुख रही हैं। तो लिखिएगा, पानी के ऊपर रंगोली बनाने वाली, पानी के ऊपर रंगोली बनाने वाली प्रथम महिला कलाकार हैं, प्रथम महिला कलाकार हैं। प्रथम यानी कि विश्व की प्रथम, ठीक है, विश्व की प्रथम होंगी ये, विश्व की प्रथम। इससे पहले किसी ने, वैसे रंगोली तो बनी है लेकिन पानी के ऊपर, सुनने में अजीब लगता है लेकिन वास्तविक रूप से उन्होंने किया है। तो पानी के ऊपर रंगोली बनाने वाली विश्व की प्रथम महिला कलाकार जो बनी है, महिला कलाकार वंदना जोशी हैं,
वंदना जोशी, नाम जरूर ध्यान रखिएगा। तो आज का जो आपका विशेष अंक था वो आपका था रंगोली के ऊपर, मुख्यतः रंगोली के ऊपर ही बनाया गया है, लेकिन भारत की समस्त कलाओं को लेकर उसको चला गया है कि भारत के अनेक अनेक प्रांतों में कौन कौन सी लोक कलाएं रही हैं। तो लोक कला का जो आपका विशेष अंक था वो आपका कंप्लीट हुआ। तो इसके बाद अन्य भी वीडियोस दिए जाएंगे, तो अगर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसी कला है, या अगर कोई ऐसा चैप्टर है जो आपकी समझ में ना आता हो, ठीक है, तो आप बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वीडियोस बना के दी जा सकें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, लेकिन समय के अनुसार, समय की व्यवस्था के कारण मैं रोज़ उपलब्ध नहीं हो पाता हूं। तो आगे से कोशिश करता हूं कि आपसे जुड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। समय समय पर मैं आप लोगों के साथ उपलब्ध रहूँगा। धन्यवाद।